तो जिस प्रकार से लगातार हम आपको नगर निकाय चुनाव 2024-25 दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी हम जिस वार्ड की बात कर रहे हैं ये वार्ड नंबर 7 है, जो कि जो है वो सबसे हॉट सीट जो है वो मानी जाती है, क्योंकि ये बाजार की बीच की जो है वो सीट है। और लगातार इसी को लेकर जो है बात करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर लगातार जो है वो जारी है, लेकिन जानने का प्रयास करेंगे निवर्तमान सभासद से कि दर्शन राव जैसे कि क्या कुछ जो है उनका कहना है। दर्शन जी, क्या कुछ आपका कहना है? लगातार आरोप प्रत्यारोपों का जो है वो दौर जारी है। आपके जो विपक्षी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनका ये कहना है कि 5 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार का जो है वो ऐसा कार्य नहीं हो पाया। जिस प्रकार का ये वार्ड था, बाजार के बीच का ये वार्ड है, तो उस प्रकार के सराहनीय कार्य कोई हुआ नहीं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षी हैं, उनको आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो मसूरी का वार्ड है, पिछले कई सालों से हमने 10-15 साल से इस वार्ड की सेवा की है और उसी सेवा का फल हमें मिला। जनता ने हमें जो है चुना और उसके अनुरूप हमने पूरे वार्ड में बेहतर तरीके से काम किए। और जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहे हैं वो तो हमेशा दुकान के अंदर बैठे रहे, धरातल पे कभी गए नहीं, तो उनको विकास कहां से दिखेगा? उनको किसी व्यक्ति की पीड़ा का पता ही नहीं है कि इस व्यक्ति की क्या पीड़ा है। तो आज चुनाव का टाइम आ गया, आज निकल रहे तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा। जब हमने सब कुछ वार्ड में बेहतर व्यवस्था कर रखी है तो उन्हें क्या दिखेगा? उन्हें बेहतर को बेहतर बोलना पड़ेगा ना। और देखो, उनकी मानसिकता इस टाइप की है कि वो जो चीज देख रहे हैं वो उसको बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको जो है गलत तरीके से चुनाव जीतना, और जो व्यक्ति गलत होता है कभी चुनाव नहीं जीत पाता है। दूसरी बात कि हमारे वार्ड में आप जो हमारी कर्मचारियों की कॉलोनी है, आप जाइए, आप मीडिया हैं, आप वहां के लोगों को पूछिए कि हमने किस तरीके से वहां काम किया। मैंने 20 नए मकान बनाए कर्मचारियों के और बेहतर तरीके से। उसके बाद हमने जो है शहर में पुलिस चौकी की क्या हालत थी, उसका सौंदर्यीकरण किया, उसके अच्छे तरीके से बनाया। सिविल लाइन थी, 15 साल पहले जो सिविल लाइनें पड़ी थी वो कनेक्ट नहीं थी, मैंने सबसे पहले वही काम किया। आपका एमडीडी पार्किंग से और सीट बैंक तक सारी लाइनें सिविल की जुड़वाई। नंद विला हमने बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क बनाया। पार्क के नीचे सिविल का टैंक था, इनको तो पता ही नहीं होगा क्योंकि ये कभी वार्ड में घूमे ही नहीं। मैं वार्ड की समस्याएं बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ। उसके नीचे टैंक था, उस टैंक को हमने खत्म किया। उस सिविल लाइन को हमने बाहर कनेक्ट करवाया जो सिविल लाइनें पड़ी हुई थी, और वहां पर सुंदर पार्क बच्चों को खेलने के लिए बनाया। इसके अलावा जो है हमने बहुत सारे ऐसे काम किए कि हम बोलते नहीं है कि हमने ये करा वो करा, दिखावा नहीं, काम बोलता है। आज हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का हमें अपार प्यार मिल रहा है। और मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप चुनाव लड़िए, मगर आरोप तभी लगाइए जब उसकी जानकारी हो। दर्शन सिंह रावत बेदाग छवि का व्यक्ति है, वो जो भी काम करता है साफ सुथरा करता है, उस पर कोई दाग नहीं है, और जो भी काम किए हमने बहुत अच्छे तरीके से किए। हाँ, आपके एक प्रत्याशी प्रतिद्वंदी हैं जो कि लगातार जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो 5 साल का आपका कार्यकाल रहा है। लेकिन अगर बात करें तो उनको सिंबल के लेकर जो है वो जहां कांग्रेस में एक तरीके से होड़ मची हुई थी, नाराजगी भी देखी गई कि हमें जो है वो सिंबल जो है वो नहीं मिला, वही भाजपा के अंदर ये देखा गया कि सिंबल मिलने के बावजूद भी, जो कि अभी वर्तमान में राज्य सरकार में भी जो है वो उनकी सत्ता है और केंद्र में भी उनकी सत्ता है, उसके पश्चात भी जो है उन्होंने सिंबल त्याग दिया। तो उसको लेकर क्या मानना है आपका? देखिए, मैं उस व्यक्ति की बात क्या करूं जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है, अपने भविष्य को लेके मुझे क्या डिसीजन लेना है, और वो जनता की बात करेगा। तो मैं समझता हूं कि वो उस व्यक्ति चुनाव लड़ने लायक ही नहीं है, उसकी मानसिकता ही नहीं है। कैसे जनता के काम करेगा जो अपना डिसीजन नहीं ले सकता है? दर्शन सिंह रावत कोई डिसीजन लेता है तो बोल्ड तरीके से लेता है, उसमें कभी डर की भावना नहीं रहती है। ये तो चुनाव लड़ने से पहले ही डर गया। भाजपा का आदमी, अरे भाई तो क्यों टिकट छोड़ी आपने? जब आपको टिकट मिला तो लड़ना चाहिए ना, हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। कहां है आप में जज्बा? 3 बार आप टिहरी बस अड्डे से हारे और उसके बाद यहां आ गई। क्या क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ की जनता ने देख लिया कि इस व्यक्ति का तो विजन ही नहीं है, इसमें हिम्मत ही नहीं है, क्या काम करेगा जनता की?
सेंट मैरिज को लेकर बात करेंगे तो लगातार जो है वो यहाँ पे बाजार वालों की ये मांग रही है कि सिविल अस्पताल यहाँ से जो है वो बहुत ही दूर पड़ता है और माल रोड के अंदर जिस प्रकार से पर्यटक यहाँ पे आते हैं, कई को किसी को जो है वो इमरजेंसी होती है, 5 मिनट के अंदर जो है वो इलाज जो है उनको मुहैया करवाना है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ रही है। तो ये आपके वार्ड के जो है वो अंतर्गत आता है, तो इसको लेकर आपकी क्या रीति नीति रहेगी? देखिए, सेंट मैरिज को हमने यहाँ से न जाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था और हमने पूरा जोर लगाया। हमने विधायक जी को लेटर भी दिए कि आप ठीक है सिविल खोलो, अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, मगर ये हॉस्पिटल बंद नहीं होना चाहिए। एक हॉस्पिटल को बंद करके दूसरा हॉस्पिटल खोलोगे तो उसको विकास कहते हैं? भाई विकास तो तभी होगा कि जब एक चीज जो पुरानी चली आ रही है वो हो और उसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम कहते हैं वो विकास है। इस हॉस्पिटल को बंद कराने में ये पूरा श्रेय जो है सरकार का है। आज ये कह रहे हैं कि दर्शन रावत सभासद थे और उन्होंने 15 साल से या 10 साल से 5 साल से ये हॉस्पिटल यहाँ से क्यों जाने दिया? उन्हें यही नहीं पता कि मेरा 5 साल का कार्यकाल था न कि 15 साल का, वो बोल बैठे। तो मैंने ये हॉस्पिटल बचाने की पूरी कोशिश करी, पर जब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और वो तो कहते थे कि हम सरकार के आदमी, मंदिर बना दिया, वहां अपना बोर्ड लगा दिया। भाई विधायक जी ने मंदिर बनाया, तुम अपना बोर्ड लगा रहे हो, तो इस कहीं ना कहीं तुम अपने को विधायक जी से ऊपर जता रहे हो कि मैं उनसे ऊपर हूं। तो फिर ये हॉस्पिटल क्यों नहीं रुक पाया? आपने क्या कर रहे थे? आप सो रखे थे जब आपने भी चुनाव लड़ना था, आज चुनाव के बीच में बोल रहे हो और 2-3 महीने से एक्टिव हो रखे हो। तब कहां थे तुम? क्योंकि तब तुम्हारा भविष्य तय ही नहीं था कि मैंने करना क्या है, टीरी बसड्डे लड़ूं, कुलड़ी लड़ूं या इसके अलावा कहीं और लड़ूं। ठीक है, हर कोई हर अक्सी नहीं हो सकता कि जो 70 विधानसभा में कहीं भी लड़ जाए जीत जाएगा। अरे उपलब्धियां गिनाओ, हार के आ रहे हो तुम दूसरे वार्ड में और इल्जाम लगा रहे हो। तो पहले उस धरातल पे जाओ, उस धरातल की जानकारी लो कि यहाँ पर क्या काम हुए हैं। ठीक है, हमने काम करे, कुछ काम रह गए होंगे उनको आगे करेंगे, हमारा विजन क्लियर है, मगर इन लोगों का विजन ही क्लियर नहीं है, अपने में ही कंफ्यूज हो रखे हैं और इल्जाम दर्शन सिंह रावत पे लगा रहे हैं। दर्शन सिंह रावत बेदाग शिकवी का आदमी है। ठीक है, तो आपने इस वार्ड को 5 साल में बहुत करीबी से देखा है, कोविड से लेकर कोविड के बाद तक जो है वो अक्सर जो है वो ये कहना है पिछले बोर्ड का, जितने भी निवर्तमान सभासदों से हमारी जो है वो बात होती है तो उनका ये कहना है कि हमें 5 साल नहीं 3 साल ही जो है वो मिले, क्योंकि 2 साल जो है वो कोविड में गए, लेकिन कोविड भी हमें बहुत कुछ सिखा के चला गया। तो क्या कुछ अब जो है वो आपके विजन रहेंगे वार्ड को लेकर कि जो अभी पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाया, अगर मैं दोबारा जनता मेरे पे विश्वास जताती है तो मेरे को ये करना है? देखिए, कोविड काल का समय रहा है, मगर कोविड काल में भी जो है हम लोगों ने काम किया जो हमसे बन पाया कि भाई कौन लोग कहाँ परेशान है उसका भी हमने किया, वो भी हम एक अपना कार्यकाल मानते हैं। ठीक है, काम करने के रूप में इस टाइप का नहीं मिला तो दूसरे टाइप से मिला, लोगों की सेवा करने का तो मौका मिला ही है। और मेरा जो विजन है, जो मेरे कार्य रह गए हैं, मेरी एक सबसे बड़ी जो अपनी दिल की इच्छा है और उसको मैं पूरा भी करूंगा, जो हमारा शिवा कॉन्टिनेंटल होटल है उसके बगल में नगर पालिका की जमीन है, उस पे बहुमंजिला पार्किंग बनाने का मैंने उसकी डीपीआर तैयार भी करवा रखी है। वो किन्हीं कारणवश जो है इस बोर्ड में नहीं हो पाई, तो आने वाले टाइम में हम वहाँ पे बहुत अच्छी पार्किंग बनाएंगे, शहर के लिए बहुत अच्छा जो है, जो ये जाम की स्थिति होती है उसको खत्म करने के लिए वहाँ पे 250-300 गाड़ियों की पार्किंग बनाएंगे। और उसके अलावा जो वार्ड में जो कमियां रह गई उनको दूर करेंगे और इस वार्ड को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और एक हमने प्रपोजल और सन्नू साहब को भी दिया था कि भाई कंक्रीट से अगर चिक चॉकलेट तक ट्रॉली का हम प्रोजेक्ट लगा सकें तो वो शहर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे जो है पार्किंग का यूज भी हो जाएगा और यहाँ पे पर्यटकों को सुविधा भी मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उसके अलावा जो है कैमल बैग का सौंदर्यकरण हो सकता है, उसमें मिनी ट्रेन का हम वो कर सकते हैं कि जिससे जो है हम निरंकारी भवन के हवाघर से और भवना पार्क तक मिनी ट्रेन का भी निर्माण कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी चीज होगी। मसूरी का रोजगार बढ़ेगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मसूरी शहर को एक खूबसूरत शहर बनाना है। और यहाँ पे हम आगे बोर्ड हमारी आती है पूरी, तो हम यहाँ पे एक पर्यटन स्थल और बनाएंगे जिससे जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है उसका 3-4 दिन का पैकेज हो, 4-5-6-7 दिन तक यहाँ पर घूमे और शहर को बिजनेस मिले और एक खूबसूरत मसूरी हमारी बनी रहे। हमारे साथ वार्ड नंबर 7 से निवर्तमान सभासद दर्शन रावत, जिनका ये कहना है विकास किया है, विकास करेंगे, सामने चाहे प्रत्याशी कोई भी हो किसी से नहीं डरेंगे। तो देखना ये होगा कि जनता जो है वो किस पर अपना जो है वो प्यार, अपना समर्थन जो है वो देती है। ये तो जनता का जो है वो अपना निजी फैसला होगा, किसकी जो है वो किस्मत में होगा राजभोग। लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नीतीश सुनियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।